सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 170 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। आज का प्रसंग है कपटी राजा प्रताप भानु। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। रिपु तेज सी अकेले अपि, लघु कर गणन ताव। अजहु देत दुख रवि ससे, सिर अवशोषित राव। तेजस्वी सत्व अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात बचा था वो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नप निज सखहि निहारे, हरस मिलो उठ भयो सुखारे। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाए, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यो रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहो तुम सोई, बिन औषध व्याध विद खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिप मूल बहाए, चौथे दिवस मिलब मैं आए। तापस न पहि बहुत पर तोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित सत्य को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज के चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वो महामावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाइस छन माजन केता। न पहिनार पहि शयन कराई, है गए बांध से बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजर विहारी। राजा के उपरोहित हैं, हरि लय गयो बहोर। लय राखिस गिर खो महो, माया कर मत बोर। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरच उपरोहित रूपा, पर्यो जायत से जय अनूपा। जाग्यो न पयन भये बिहाना, देख भवन यति अचरज माना। वो आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महुअन मानी, उठे गवै जय जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नार न जान्यो के ही। मन में उनकी महिमा का अनुमान करके हुए धीरे से उठा, जिसे रानी ना जान पावे। फिर उसने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर भी जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लेनी। समय जाने उपरोहित आवा,
nepहि मते सब कहीं समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चय समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। नृप हर्षो पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत साहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि वो तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जो नार बनाए, छरस 4 विध जस सुत गाये। माया मैं जहि कीन रसोई, माया मैं तेहि कीन रसोई। बिजन बहुगन सकै न कोई, माया मैं तेहि कीन रसोई। बिंजन बहुगन सकै न कोई। पुरोहित ने 604 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मगन कर आमिष बांधा, विविध मगन कर अमिष राधा। तेहि मोह विप्र मासु कल साधा, भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए। पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। पर सन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी तहि काला। बेप्रबंध उठ उठ गह जाऊ, अय बड़े हान अन्न नहीं खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल के कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ कर अपने घर जाओ। ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आओ मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुँह से एक बात भी ना निकली। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरथ अजर विहारे। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत बंधु तय विप्र बुलाए, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सही तय समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबद मद नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुन साप बिकल अतितासा, भय बहोर बर विराय आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला ना रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु साप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुन नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तह नयसन नहे विप्र सुआरा, फिरो राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुर न सुनाए,
त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ ना भोजन था, न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। भूपत भावी मिटे नहीं, जतपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र शाप अति घोर। हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कहि सब महि देव सिधारे, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवहि देहि, बिरचत हंस काग की अजेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाए, असुर ताप सही खबर जनाई। तही खल जहाँ तहाँ पात्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहितों को उसने घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे वो सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरिन नगर निशान बजाए, विविध भांत नित होय लड़ाई। जूझे सकल सुबट कर करनी, बंधु समेत परो नप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी उसके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेत कुल को नहीं बाँचा, बेप्रसाप किम होय असाचा। रिपुजित सब नप नगर बसाए, निजपुर गौने जय जसु पाए। सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साथ झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजयी और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। भारद्वाज सुन जाय जब, होय विधाता बाम। धूर मेर सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव जी की जय।